ॐ भूर्भुवः स्वः तस्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, रामायण के वाल्मीकि रामायण के पठन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का जो दूसरा कांड है अयोध्या कांड, उसका आज ये आपके सामने 33वां सर्ग है। इससे पहले 32वें सर्ग में हमने पढ़ा था कि श्री राम वन की आज्ञा लेते हैं, पिताजी से माताजी से वलकल वस्त्र वो पहन लेते हैं जो कैकेयी उनको दे देती है। और उसके बाद माता कौशल्या सीता को समझाते हैं उल्टा नारी क्या होती है और पतिव्रता नारी क्या होती है। तो सीता जी भी माता कौशल्या को ये भरोसा दिलाती हैं, आश्वासन देती हैं कि माता मैं अपने पति श्री राम की सेवा करूंगी, उनको कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगी, मेरी वजह से उनको कोई कष्ट नहीं आएगा। और मैंने संस्कार लिए हैं, मेरे माता पिता ने और धर्म का मर्म जानने वाले लोगों ने मुझे अच्छी तरह सिखा रखा है, इसलिए और मुझे सिखा रखा है कि एक स्त्री का जो देवता होता है उसका पति होता है और मैं पति का अनादर नहीं कर सकती। सज्जनों, इस प्रकार सीता जी, राम और लक्ष्मण सभी वन की तरफ जाते हैं और वहाँ पर महाराज दशरथ सुमंत्र जी को बोल करके वो रथ मंगाते हैं। रथ भी ला करके वो खड़ा कर देते हैं सुमंत्र जी और हाथ जोड़ के श्री राम जी को बोलते हैं कि रथ तैयार है। उधर राम जी, श्री राम माता कौशल्या की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं कि माता मेरे वियोग में आप पिताजी को दुखी मत करना। और पहले पिताजी को समझाते हैं कि माता मेरे वियोग में दुखी होगी, इसलिए आप उनको संभाल के रखना। इस प्रकार माता पिता को वो निवेदन करते हैं और क्या बोलते हैं अंत में कि माता मेरे वनवास से दुखी मत होना और मेरे पिताजी को दुखी मत करना। क्यों कि 14 साल ऐसे कट जाएंगे जैसे सोने के बाद रात कट जाती है, ऐसे कट जाएंगे, इसलिए आप मेरी चिंता मत करना। 14 वर्ष की कोई बात नहीं है, आएंगे। और अब वो वन गमन की ओर प्रस्थान करते हैं। रथ उनका आ चुका होता है और वो रथ पर बैठते हैं और आगे क्या होता है सज्जनों, ये सुनिए। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृतांजलि उपसंहृय राजनम चक्रुर्दीना प्रदक्षिणम। कि यहाँ पर क्या करते हैं, तत्पश्चात दीन दुखी राम, लक्ष्मण और सीता ने महाराज दशरथ के चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा की। शोक से संतप्त श्री राम ने पिताजी से आज्ञा लेकर के सीता हित अपनी माता कौशल्या को प्रणाम किया, नमस्ते किया। शोक तो राम को भी था और राम को शोक इसलिए नहीं था, दुख इसलिए नहीं था कि वो वन में जा रहे हैं, दुख इसलिए था उनके बगैर उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनका परिवार सब दुखी हो रहा है। श्री राम के प्रणाम कर चुकने पर लक्ष्मण ने कौशल्या को प्रणाम किया। जब राम ने किया फिर उसके बाद लक्ष्मण ने किया और उसके बाद उन्होंने अपनी माता सुमित्रा के चरण छुए। सुमित्रा माता को भी वो चरण छुते हैं। लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए देख करके माता सुमित्रा रोते हुए बोलती है, क्या बोलती है सज्जनों सुनिए, कितना मार्मिक दृश्य है यहाँ पर पैदा होता है, ध्यान देने वाली बातें हैं। माता समझाती है सुमित्रा अपने बेटे लक्ष्मण को कि पुत्र तुम वनवासी राम की सेवा शुश्रूषा में प्रमाद मत करना। क्या कि राम की सेवा के अंदर तुम आलस मत करना। राम को जो भी जरूरत है तुम आगे होकर उसकी जो भी इच्छा, जो भी उसका काम है उसका पूरा करना, कभी आलस मत करना। हे निष्पाप लक्ष्मण, ये विपत्ति में हो या संपत्ति में हो, तुम्हारे आश्रयदाता यही हैं। चाहे विपत्ति में हो चाहे संपत्ति में हो, लक्ष्मण तुम्हारे आश्रयदाता राम हैं, इसलिए तुम्हें राम की सेवा करने में कोई भी प्रमाद, कोई भी आलस्य नहीं करना है। संसार में सज्जनों का यही धर्म है कि अपने बड़ों की आज्ञा अनुसार चले, कि जैसा राम तुमको वनों के अंदर आज्ञा दे तुम ऐसा ही आचरण करना, कभी भी इनकी आज्ञा का अवज्ञा मत करना।
आगे को ठुकराना मत। और क्या बोलते हैं, इदम ही वित्तमुचितम कुलस्यास्य सनातनम दानम दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु च। ये क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे कुल की परंपरा है, इस रघुकुल का सनातन और उचित सदाचार है। हमेशा से सदाचार शुरू से ही इस रघुकुल का ये रहा है। क्या रहा है कि सनातन और उचित सदाचार रहा है। क्या देना है, क्या दान देना, व्रतचर्या का पालन करना, व्रत मतलब जो व्रत ले लिया उसको पूरा करना है, यज्ञ करना और संग्राम में शरीर त्याग करना। संग्राम में पीछे नहीं हटा रघुकुल जो था इक्ष्वाकु वंश। दान में भी व्रताचार्य, व्रताचार्य का बोलते हैं क्या, व्रतचर्या क्या बोलते हैं कि जो व्रत लिया है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए प्रवचन न जाए, कि जो कह दिया वो करना है। और लड़ाई अगर हो गई, युद्ध के अंदर शरीर को त्याग करना, देश के लिए अपनी जनता के लिए अपना शरीर त्याग देना, मर जाना, ये रघुकुल अपनी शान समझता है। ये सुमित्रा जी कहती हैं, लक्ष्मण को समझाती हैं कि श्री राम के स्नेह भाजन लक्ष्मण को वन गमन के लिए उद्यत देख सुमित्रा जी उसे बार बार कहने लगी कि जाओ पुत्र जाओ, राम के साथ जाओ, राम को कभी कोई कष्ट ना हो तुम्हारी वजह से, और राम को कोई कष्ट मत आने देना। ये सुमित्रा समझाती हैं, ये होती है माँ। और आगे क्या बोलती हैं, हे वत्स, हे पुत्र, यदि वन में माता पिता और अयोध्या का स्मरण आए तो श्री राम को तुम अपना पिता दशरथ समझना, और सीता को अपने समान अपनी माता समझना, और वन को ही अयोध्या समझना। कितना बड़ा एक देश, कितनी बड़ी शिक्षा दे करके जा रही है सुमित्रा, देती है लक्ष्मण को। क्या बोलती है, पुत्र, यदि वन के अंदर रहते हुए तुम्हें माता पिता की याद आए, अयोध्या की याद अगर आ जाए, तो वहाँ पर तुम राम को अपना पिता दशरथ समझना, माता सीता को तुम माँ समझना वहाँ पर, और उस वन को ही अयोध्या समझना। इसलिए तुम सुखपूर्वक जाओ, बेचिंता होकर जाओ तुम। माता सुमित्रा, कितना बड़ा बोझ उस माता के ऊपर भी रहा है। पूरा परिवार एक छोटी सी सीख ने उजाड़ दिया। आगे क्या बोलते हैं, आगे क्या होता है, तब सुमंत्र जी खड़े थे। सुमंत्र जी श्री राम से बोलते हैं, यशस्वी रामचंद्र, आपका कल्याण हो, आप रथ पर सवार हो जाए। क्यों कि सुमंत्र से देखा नहीं जा रहा है, जो दृश्य वहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं सुमंत्र से देखा नहीं जा रहा है। राम को हाथ जोड़ के बोलते हैं, श्री राम आप रथ पर सवार हो जाइए। तब सुमुखी प्रसन्नचित्त एवं वस्त्र आभूषणों से अलंकृत सीता सूर्य के समान दीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो गई। वहाँ पर सीता जी जो है वहाँ पर रथ के ऊपर चढ़ जाती है, गहने पहनी हुई है, और वल्कल वस्त्रों के अंदर गहने पहनी हुई है, और वो आभूषणों से प्रसन्नचित्त है, खुश मुख से। सीता के मन पे भी, मुख पे उन्होंने दुख नहीं मनाया उस वक्त। यहाँ पर सजनों, जब वो बोलती है क्या, सुमित्रा जी लक्ष्मण को समझाती हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक श्लोक लिखा है। इसके अंदर क्या लिखा है, इस सुमित्रा जी के शब्दों का गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो किया है श्लोक के माध्यम से। तात तुम्हारी मातो वैदेही, तात तुम्हारी मातु वेदेही, पिता रामो सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु। मतलब ये श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी का, के जा राम है उनको आप पिता समझना, वेदेही सीता, वेदेही मतलब वेदेही राज की बेटी थी वो, इसलिए उसको आप माता समझना, और अवध जहाँ राम निवासु, वहाँ पर तुम्हारे लिए अयोध्या है जहाँ पर राम निवास करते हैं, और वहीं दिन है जहाँ पर तुम्हें प्रकाश नजर आए, वहीं तुम्हारा दिन निकलेगा, इसलिए तुम सुखपूर्वक वन में जाओ। सजनों, उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण भी उस सुवर्ण विभूषित अयोध्या से युक्त सुसज्जित रथ पर सवार हो गए। जो रथ सुमंत्र जी लाए थे उस पर तीनों सवार हो जाते हैं। सुमंत्र ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रथ में बैठ देख वायु के समान वेगवान श्रेष्ठ अश्वों से युक्त रथ को सावधानी से आगे बढ़ाया। अब सुमंत्र जी रथ को चलाते हैं, घोड़ों को आगे चलाते हैं, छेड़ते हैं। वो वेगवान थे लेकिन धीरे से चलाया और सावधानी से। श्री राम के वनवासी होने पर सभी व्याकुल हो उठे, हाथी पागल हो गए, घोड़े हिन हिनाने लगे और संपूर्ण अयोध्या नगरी शब्दायमान हो उठी।
अयोध्या निवासियों के पास कोई शब्द नहीं था कहने को, बहुत मजबूर हो गए थे। हाथी तक भी चिल्लाते रहे, घोड़े हिनहाने लग रहे हैं। राम से इतना प्यार था, राम इतना प्यार करते थे सभी से। जनता व्याकुल हो उठी। सजनों, अयोध्या के सभी बालक और बूढ़े व्याकुल हो श्री राम के रथ के पीछे वैसे ही दौड़ने लगे जैसे धूप में संतप्त व्यक्ति पानी की ओर दौड़ता है। यहाँ पर ये कितनी बड़ी एक बुद्धि है इन्होंने कि जैसे गर्मी के अंदर प्यास लगती है और आदमी पानी की तरफ दौड़ता है, ऐसे बच्चे बूढ़े जो भी थे वो सारे राम के रथ के पीछे दौड़ने लगे। व्याकुल थे वो राम को रोकने के लिए, लेकिन मजबूर थे। अब आगे क्या होता है, कोई तो रथ के अगल बगल में और कोई रथ के पीछे श्री राम को देखने के लिए ऊपर को मुंह उठाते हुए चले जा रहे हैं और सबके मुख आंसुओं से पूर्ण थे। सबके आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, रोक रहे हैं वो, और वे चिल्ला चिल्लाकर सुमंत्र से कह रहे हैं, सुमंत्र को बोलते हैं क्या कि हे सूत, घोड़ों की रास कड़ी करो और रथ को धीरे धीरे चलाओ। हम राम के दर्शन करने ले तो हमें राम के दर्शन कर लेने दो, क्योंकि फिर हमारे लिए इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जनता बोल रही है 14 साल का समय है, कोई बूढ़ा है, कोई कुछ भी है, उसके बाद राम के दर्शन हमें नहीं हो पाएंगे, इसलिए तुम रथ को ज़्यादा मत भगाओ, धीरे चलाओ इनके रथ को, जो लगाम है घोड़ों की उनको कड़ी कर लो, धीरे धीरे चलाइए। उधर राजभवन में दीन दुखी महाराज दशरथ शोक से विकल होकर के और रानियों सहित यह कहते हुए पैदल ही निकल पड़े। महल से निकले, रानियां भी साथ में हैं और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या मैं अपने पुत्र को देखूंगा। महाराज दशरथ दुखी हैं, राम जा रहे हैं वन को और पीछे पीछे पैदल ही भाग लिए राम के पीछे दशरथ जी है, पीछे भाग लिए। इधर राम तो रथ को शीघ्र हाँकने के लिए कह रहे हैं, उधर प्रजाजन कहते हैं कि रथ धीरे चलाओ। अब सुमंत्र जी फंस जाते हैं इस बीच में। राम तो बोलते हैं रथ को जल्दी करो, क्यों कि यहाँ पर जितना देखेंगे मुझे दुखी होंगे। राम दुखी नहीं करना चाहते थे, भाई ठीक है चले जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। उधर जनता बोल रही है धीरे चलाओ। अब सुमंत्र जी फंस गए। अब क्या होता है ऐसी स्थिति में, सुमंत्र जी तो न तो रथ को तेज गति से चला पा रहे हैं और न ही मार्ग में खड़ा कर सकते थे, क्योंकि उधर राम का हुक्म तक चलाओ, जनता बोल रही है न मत चलाओ। सुमंत्र जी क्या करें। श्री राम के रथ के पीछे महाराज दशरथ को महादुखपूर्ण अवस्था में देख, पैदल आते देख कर राम के रथ के पीछे चलने वाले लोग हाहाकार करने लगे। जब दशरथ महाराज को उन्होंने देखा रोते हुए पैदल भागे आ रहे हैं और जनता ने देखा तो जनता भी रोने लगी, हाहाकार मच गया चारों तरफ। राम वन के लिए चल रहे हैं। लोगों का रोना और चिल्लाना सुनकर राम पीछे की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि अत्यंत दुखी और भ्रांत चित्त महाराज दशरथ एवं कौशल्या, माता कौशल्या उनके पीछे पैदल ही चले आ रहे हैं। कौशल्या साथ में है दशरथ के, पैदल चले आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं रथ के पीछे और बोल रहे हैं महाराज दशरथ के अपने पुत्र को देखूंगा, एक बार आखिरी में देखूंगा। सजनों, बहुत ही विचित्र, बहुत ही एक मार्मिक दृश्य वहाँ पर। पिता का दुख, माता का दुख और बेटे का मजबूरी क्या दिखा रही है। सदा सवारी पर चलने वाले महाराज दशरथ, जिन्होंने कभी सुख को छोड़कर के दुख जाना ही नहीं था। महाराज दशरथ ने कभी जिंदगी में दुख नहीं देखा था, सुख में थे हमेशा, कभी पैदल चले ही नहीं थे, रथों में चलते थे। और उन्हें रथ के पीछे पैदल चलते देखकर श्री राम ने सुमंत्र को कहा कि रथ को शीघ्र हाँको, दौड़ाने के लिए ये कह दिया कि पिताजी थोड़ी देर में रुक जाएंगे। इधर तो महाराज दशरथ सुमंत्र से कह रहे थे कि ठहरो ठहरो, उधर श्री राम कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। अब सुमंत्र उस समय की वही दशा हो गई जो दो चक्रों के बीच में एक मनुष्य की हो जाती है, और वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि किसकी आज्ञा मानूं। दुष्यंत सुमंत्र जी यहाँ फंस गए। राम तो बोलते हैं रथ को जल्दी जल्दी चलाओ, उधर से आवाज़ आ रही है महाराज दशरथ की रथ को रोक दो, और सुमंत्र जी कहाँ जाए, फंस गए वो। अब श्री राम ने क्या कहा सुनिए समझो सुमंत्र से, कि जब तुम लौट कर आओगे और महाराज पूछे कि तुमने रथ क्यों नहीं ठहराया तो कह देना कि अत्यंत कोलाहल के कारण मैंने आपकी बात सुनी नहीं। राम क्या समझाते हैं यहाँ पर
राम समझाते हैं कि जब तुमको वापस आओगे और दशरथ तुमको पूछेंगे कि भाई रथ को क्यों नहीं रोका, मैंने आवाज़ लगाई थी, तो कह देना इतना जोर का शोर हो रहा था कि मैंने आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी मुझे। ये कह देना। राम समझा रहे हैं इसको, सुमंत्र को, क्योंकि इस समय जो दुख हो रहा है वह यहाँ ठहरने से और भी अधिक होगा। राम समझ रहे थे कि मैं ठहर गया तो और ज़्यादा दुख होगा, माता को भी, पिता को भी, पूरी जनता को भी होगा, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलो। तब श्री राम की आज्ञा पाकर और नगर निवासियों को वापस लौटने के लिए कहकर सुमंत्र ने चलते हुए घोड़ों को और शीघ्र हाँकने का प्रयत्न किया। श्री राम की आज्ञा हो गई, नगर निवासियों को वापस लौटने के लिए कह दिया राम ने भी, सुमंत्र ने भी कि वापस लौट जाओ आप लोग, और रथ को शीघ्र हाँकने के लिए घोड़ों को तेज चलाने के लिए कोशिश किया। जब रथ शीघ्रता से चला तो राजा के कर्मचारी एवं संबंधी जो मन से श्री राम की प्रदक्षिणा करके शरीर से लौट आए, परंतु मन से नहीं। जो कर्मचारी थे, जो प्रजा थी और संबंधी थे, वो क्या है, मन से श्री राम की प्रदक्षिणा किया, मन से, क्योंकि चले जा रहे हैं, प्रदक्षिणा रथ तो रुका नहीं, अब मन से ही उनके वो मन में ही उनको प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, और शरीर से लौटा है, लेकिन उनका मन नहीं लौटा। मन तो वहीं राम के साथ है, इसलिए उनका अश्रु वेग भी नहीं थमा। लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे, रो रहे थे राम के वियोग में। आगे क्या बोलते हैं सुनिए, आगे क्षण क्या होता है। जिसका शीघ्र पुनरागमन चाहे उसे पहुंचाने के लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए। मंत्रियों ने इस प्रकार की बात महाराज से कही। महाराज दशरथ से क्या कहते हैं, मंत्री समझाते हैं महाराज दशरथ को कि महाराज जिसका शीघ्र पुनरागमन चाहें उसे पहुंचाने के लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए। कि आप चाहते हैं कि राम जल्दी वापस आ जाए, पुनरागमन, कि राम जल्दी वापस आ जाए, तो लेकिन उसके अगर राम जल्दी आने के लिए आप सोच रहे हैं तो फिर उनके साथ ज़्यादा दूर तक मत जाओ, नज़दीक यहीं पर रुक जाओ। मंत्रीगण समझाते हैं महाराज दशरथ को। और पसीने से तर, खिन्न चित्त, सर्वगुण संपन्न महाराज दशरथ मंत्रियों की बात सुन करके रामचंद्र की ओर टकटकी लगाए कौशल्या के साथ वहीं खड़े हो गए। यहाँ पर जब मंत्रियों ने समझाया कि महाराज राम का पुनरागमन होगा, राम आएंगे, लेकिन इसलिए उनके साथ इतनी दूर तक मत जाओ, राम जल्दी आ जाएंगे, मंत्रियों ने समझाया। महाराज दशरथ जी समझ गए, और लेकिन वो पसीने में तर हुए पड़े थे, खिन्न चित्त था, उनका मन दुखित था, बहुत ज़्यादा दुखित था। सर्वगुण संपन्न महाराज दशरथ मंत्रियों की बात सुन ली और रामचंद्र की तरफ देख रहे हैं, खड़े हो गए, लेकिन टकटकी लगाए देख रहे हैं कि शायद मेरा राम वापस आ जाए। लेकिन राम, पिता की बात झूठी ना हो, पिता का जो वचन वो झूठा ना हो जाए, जो पिता ने वचन दिया है वो उस वचन के हारे ना मेरे पिता हो जाएं, मेरे पिता सत्य से दूर ना हो जाएं। इसलिए उस सत्य को कायम करने के लिए, पिताजी के वचन को कायम करने के लिए जो कैकेयी को दिया था दशरथ ने, वो छोड़ करके चले गए वनों को। सजनों, यहाँ पर बहुत ही दुखित, बहुत ही एक मार्मिक सीन जो दृश्य है वो पैदा होता है। लक्ष्मण महाराज दशरथ वहीं पर खड़े हो जाते हैं, राम को देखते हैं। आगे के सर्ग में आपको सजनों बताएंगे आगे क्या होगा, इसके लिए आपको सुनना है अगले सर्ग के अंदर। प्रश्न सजनों यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में जाते हैं, आज्ञा हो जाती है, जब लक्ष्मण कौशल्या जी के चरण स्पर्श करके सुमित्रा के पास जाते हैं, तो सुमित्रा को लक्ष्मण को क्या समझाती है, किसकी सेवा करने के लिए उनको बोलती है। सुमित्रा लक्ष्मण को किसकी सेवा करने के लिए उपदेश करती है, उसका नाम क्या है, ये नाम आप बताएं और कमेंट में ज़रूर लिखें सजनों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।